अनुपमा का कोई भी फोन, कोई भी मैसेज नहीं आया है। आई जस्ट होप वो ठीक हो। जय श्री कृष्ण। तुमने काम शुरू कर दिया? शुरू तो तब करूंगी जब कुछ समझ में आएगा। बस अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी। आपको लगा था कि मैं नहीं आऊंगी, है ना? अब लगा तो ऐसे ही था मुझे। वैसे कल अगर आप मुझे हिम्मत नहीं देते तो शायद मैं आज नहीं आती। एक बात कहनी थी। एक चिड़िया के लिए जितना जरूरी आसमान होता है उतना ही जरूरी उसका घोंसला होता है। वो चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, शाम को अपने घोंसले में ही लौट कर आना चाहती है। आजादी पिंजरे से ली जाती है, घोंसले से नहीं। मेरे लिए मेरा घर मेरा घोंसला है और मेरा परिवार मेरी ताकत, मेरी दुनिया। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अगर अपने परिवार के बिना आगे बढ़ी ना तो बस मेरा तन आगे बढ़ेगा, मन वहीं पर परिवार के साथ रह जाएगा। मैं आगे बढ़ूंगी जरूर, लेकिन परिवार को छोड़कर नहीं, क्योंकि मुझे आगे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी बढ़ना है। अनुपमा, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारे घर को छोड़ने के लिए कहा। मेरा कोई हक नहीं बनता था। नहीं, कोई बात नहीं। उस वक्त आपकी जगह कोई भी होता तो यही कहता। मैं कोई भी तो नहीं हूँ। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक जो भी कहा है सब भूल जाओ, फॉरगेट इट। हाँ, और तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। थैंक यू मेरा दोस्त बनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मुझे अपना दोस्त मानने के लिए। थैंक यू। वैसे कल आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, मुझे देविका और आप जैसे दोस्त मिले। काम शुरू करें? हाँ, ऑफ कोर्स। ये तो हो गया। और क्या करना है बताइए? और क्या करना है? सारा काम आज ही खत्म कर दोगी, कल के लिए भी कुछ छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया। मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ? आप ठीक है? आई थिंक इट्स जस्ट अ हेड रश। क्या? वो जरा सा चक्कर आ गया था, नथिंग मच। रात भर सोया नहीं ना, तो इसलिए। रात भर सोए क्यों नहीं? वो माइग्रेन की वजह से तो हो जाता है अक्सर। वो तो 3-4 दिन तक चलता है। दवाई लिया आपने? नहीं, खाना नहीं खाया ना अभी, तो दवाई कैसे लूं? मतलब आपने सुबह से कुछ नहीं खाया अभी तक? अरे आप क्या बच्चे हैं क्या, जो कोई आपके पीछे खाना और दवाई लेके घूमता रहे? पता है जब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तो फटाफट कुछ खा लेना चाहिए, साथ में दवाई ले लेनी चाहिए। खाना नहीं खाया तो डांट खानी पड़ेगी? डांट खाने वाले काम करेंगे तो डांट भी पड़ेगी। आप उठिए मत, बैठे रहिए, आराम से बैठिए, बैठिए। ये कहाँ चली गई? घर? बैग तो यहीं रखा है। ये लीजिए आपका चॉकलेट मिल्क। ये मेरे 10 गिने तक खत्म हो जाना चाहिए। 1, 2,
3 पी रहा हूँ 4 5 6 7 8 खत्म। इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो मुझे बन गई है। ओह, थैंक यू। वेलकम। वैसे आपको याद दिला दूं कि बॉस आप हैं, तो डांटने का काम आपका है, मेरा नहीं। वो अभी जो डांटा उसके लिए सॉरी। किसी टूटी हुई डोर में फिर से गांठ पड़ जाए, किसी टूटी हुई डोर में फिर से गांठ पड़ जाए, बड़ा सुकून मिलता है जो हक से डांट पड़ जाए। शायर कपड़िया जी, आप कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो मेरी समझ में आए। मैं आपके खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ, फटाफट खा के दवाई ले लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। आज सारा दिन अनुपमा मेरे साथ थी, फिर भी न जाने उसे रोकने का मन क्यों किया। तेरा क्या होगा अनुज? झगड़ा नहीं, बात करने आई हूं। चाय गर्म होनी चाहिए, दिमाग नहीं। क्योंकि अगर दिमाग गर्म हो तो रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं। पति पत्नी अलग हुए हैं, माता पिता नहीं। तो चाहे हम कितना भी लड़ मर क्यों ना ले, हमें जिंदगी भर एक दूसरे को देखना है, झेलना है। तो जरा तमीज से रहते हैं ना, ताकि आप भी शांति से रह सके और मैं भी। कल मैंने आपसे कहा था कि आप डर रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप क्यों डर रहे हैं? जब मैं आपकी हूं ही नहीं तो मुझे खोने से क्यों डर रहे हैं? जब आपकी थी तब आपने कभी भी मुझे अपना नहीं माना, और अब जब नहीं हूं तो मुझ पर हक जता रहे हैं। क्यों? आप मेरे पति होकर भी काव्या के साथ अफेयर कर सकते हैं, और मैं आपकी पत्नी न होकर भी अनुज के साथ दोस्ती तक नहीं कर सकती। क्यों? ये कैसी जिद है आपकी कि मैं तुम्हें अपनी नहीं मानता पर फिर भी तुम मेरी हो? मैं किसी और का हो गया हूं पर तुम किसी और की होना तो दूर, किसी के साथ दोस्ती तक नहीं कर सकती। हम बापूजी और बच्चों की खुशियों के लिए एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल दें। मैंने आपसे आज तक कोई भी सवाल किया है, कभी भी कोई भी सवाल जवाब किया है? तो फिर आप क्यों करते हैं? और किस हक से? मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, इससे आपको क्यों फर्क पड़ता है? और किस हक से, किस हक से आप ये फैसला करते हैं कि कोई भी मेरी खुशियों में शामिल नहीं हो सकता? क्या परिवार सिर्फ आपका है? क्या बापूजी बच्चे सिर्फ आपके हैं? बापूजी बच्चे ये सब उतने ही मेरे हैं जितने आपके हैं। तो फिर आप होते कौन हैं उन्हें मेरी खुशियों में शामिल होने से रोकने के लिए? क्या हक है आपको? गलती आपने की थी, मैंने नहीं। तो फिर उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है और कब तक मिलेगी? तलाक के बाद भी मैं कब तक आपकी पत्नी होने की कीमत चुकाती रहूंगी? तलाक के वक्त मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था, ना पैसे मांगे थे, ना खर्चा पानी, कुछ नहीं मांगा था। मांगी थी तो बस शांति। क्या आप मुझे वो भी नहीं दे सकते?
और बात सिर्फ हमारी नहीं है। जब हम झगड़ा करते हैं ना, तो हमारा घर परिवार 2 हिस्सों में बंट जाता है। हम चाहे तो उसे रोक सकते हैं, ताकि हमारे रिश्ते में आई खटास बाकी रिश्ते के स्वाद को खराब ना करते। हाँ अनुज बोलिए। मार्केटिंग टीम वाले बताइए कितने बजे मीटिंग करनी है? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है अनुज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।